सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 1 जुलाई से मिलेगी वेतन वृद्धि, लाखों कर्मचारियों के लगेगा इंक्रीमेंट। सेवंथ पे के अनुसार किसको कितनी बढ़ी हुई मिलेगी सैलरी, किसको मिलेगी किसको नहीं, कितनी बढ़ेगी सैलरी, साथ ही प्रोबेशन में मिलेगी या नहीं। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष जो वेतन वृद्धि लगती है वो 1 जुलाई को ही लगती है। सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होती है। आने वाली 1 जुलाई को लाखों कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसमें किस कर्मचारी के लगेगा किसके नहीं लगेगा, अर्थात ये इंक्रीमेंट का लाभ है वो किसको दे होगा किसको नहीं होगा, प्रोबेशन वालों को दे होगा या नहीं होगा, साथ ही इंक्रीमेंट से आपकी सैलरी में कितना इंक्रीज होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चार्ट के द्वारा आपको समझाया जाएगा। हम बात करेंगे इस चार्ट के द्वारा आपकी सैलरी वर्तमान में कितनी है और इसमें कितना इंक्रीज होगा, बेसिक में कितना फर्क पड़ेगा, साथ ही डीए और एचआरए मिलाकर टोटल कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि विभागीय आदेश निरंतर आते रहते हैं, कई प्रकार के चेंजेज भी उसमें हो जाते हैं। चार्ट में जानकारी देने से पूर्व आपको कुछ नियम है वेतन वृद्धि लगने की संबंधित कुछ जानकारी है जो आपके साथ साझा की जा रही है और आपको समझाया जा रहा है। इसके बाद आपको चार्ट के द्वारा समझाया जाएगा और एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया जाएगा कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीज यानी कितनी सैलरी बढ़ेगी। 1 जुलाई 2022 को वार्षिक वेतन वृद्धि लगने के संबंधित कुछ जानकारी है कि सभी स्थायी जो कार्मिक है यानी जो प्रोबेशन पूर्ण कर चुके स्थायी कार्मिक है, जो राजस्थान सेवा नियम खंड 1 के नियम 29 और पुनर्निरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 12-13 के अनुसार 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है, जिसके लिए निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले पुनर्निरीक्षित वेतनमान नियम 2017 की मूल अधिसूचना 30 अक्टूबर 2017 के बिंदु संख्या 13(1) के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए स्थायी कार्मिक के द्वारा 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि में 6 महीने या इससे अधिक को संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य है। ये दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ वर्तमान वर्ष 2022 की। अगर कोई कार्मिक है जो स्थायी कार्मिक है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक या इस अवधि में 6 महीने या उससे अधिक सेवा को संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा उसे 1 जुलाई 2022 से देय वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। यानी 6 महीने संतोषजनक सेवा कंप्लीट होनी चाहिए। यदि कार्मिक परिवीक्षा काल में है एवं विकल्प देकर पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित कर रहा है तो उसे भी नियमानुसार विद्यमान वेतन के अनुसार नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसका अर्थ यह है कि कई ऐसे कार्मिक होते हैं जो एक सेवा को छोड़ के दूसरी सेवा में ज्वाइन करते हैं, तो यदि एक कार्मिक परिवीक्षा काल में है ये विकल्प देकर पूर्व पद का विद्यमान वेतन ले रहा है तो उसे नियमानुसार अभी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी। नियम नंबर 3 कहता है पुनर्निश्चित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13(2) के अनुसार 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थायीकरण एवं वेतन नियमितीकरण के बाद आगामी 1 जुलाई को नियमित वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। अर्थात 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण करने के बाद स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण के बाद आगामी जो जुलाई आती है उसमें वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। यहाँ पे कुछ उदाहरण द्वारा भी समझाया गया है कि यदि किसी कार्मिक की नियुक्ति 30 जून 2020 को मध्याह्न पश्चात है तो उसके लिए क्या है और मध्याह्न पूर्व है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो 30 जून 2020 को मध्याह्न पश्चात है तो ऐसे कार्मिक को प्रथम वेतन वृद्धि 2023 को दे होगी। क्यों होगी? क्योंकि 1 जुलाई को मिलने वाली सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 30 जून को नियमित वेतन पे मैट्रिक लेवल पे वेतन प्राप्त करना अनिवार्य है। 30 जून 2020 को मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग होने पर 1 जुलाई 2022 को वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। इसी प्रकार 1 जुलाई 2022 को कार्मिक आकस्मिक अवकाश सीएल के अलावा नियम 7(15) में वर्णित अन्य किसी प्रकार का अवकाश पर रहता है तो इस स्थिति में नियमित वेतन वृद्धि तो 1 जुलाई 2022 को ही स्वीकृत की जाएगी, लेकिन उसे जो वेतन वृद्धि का नगद लाभ है वो अवकाश समाप्ति के पश्चात कार्य ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। अर्थात 1 जुलाई को अगर कार्मिक सीएल के अलावा नियम 17 में किसी भी अन्य अवकाश लेता है, सीएल लेता है तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है, सीएल के अलावा
अन्य किसी प्रकार का अवकाश पर रहता है तो स्थिति में नियमित वेतन वृद्धि तो 1 जुलाई 2022 को ही स्वीकृत की जाएगी, लेकिन उसका नगद लाभ है वो अवकाश समाप्ति के पश्चात कार्यगण तिथि से देय होगा। यदि कार्मिक 1 जुलाई 2021 से 30/6/2022 की अवधि में 6 माह से अधिक असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसे वेतन वृद्धि देय नहीं है। लेकिन यदि उक्त असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिए गए हैं तो अवकाश अवधि वेतन वृद्धि के लिए मान्य होगी। साथ ही कार्मिक विभाग राजस्थान के परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2016 के अनुसार नियत तिथि तक अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं करते या प्रस्तुत नहीं करने वाले ऐसे कार्मिक को वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति कनिष्ठ सहायक मंत्रालय कार्मिकों द्वारा यदि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है तो उनके द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने तक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी। टंकण परीक्षा पास करने पर संबंधित वेतन वृद्धि वर्ष के 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का नॉशनल लाभ एवं नगद लाभ आर्थ लाभ है टंकण परीक्षा पास करने की दिनांक से ही मिलेगा। तो साथियों ये तो थे कुछ नियम कि किसको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सभी के बारे में अब आपको बताते हैं एक चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे सबसे पहले बेसिक ग्रेड पे उसका कौन सा है और इसका वर्तमान में लेवल कौन सा है और बेसिक पे कितनी है। हम उदाहरण के तौर पर एक लेंगे 3600 ग्रेड पे, नंबर 10 पे आएगा 3600 ग्रेड पे और लेवल 10 है और 23,700 इसकी बेसिक है। ये दोस्तों मैं वर्तमान के अनुसार दिखा रहा हूँ। वर्तमान में जो L10 पे कार्यरत कार्मिक है वो 3600 ग्रेड पे है, उनको 23,700 मिल रहा है। पहले है वो 13,200 मिला करता था। अब बात करते हैं L10 के अंतर्गत उसको अभी कौन सा मिल रहा है, उस चार्ट के अनुसार हम चलते हैं। उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि अगर लगेगी तो उनकी सैलरी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे L10 में हम देखते हैं 3600 ग्रेड पे के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रो और कॉलम, ये है 3600 ग्रेड पे L10। तो यहाँ पे अगर किसी की जो सैलरी है इसके अनुसार बढ़ेगी, ये जो रो चल रही है इसके अनुसार। अब इसके अनुसार अगर कार्मिक की जितनी बेसिक है वर्तमान में, जितनी बेसिक है उनके एक स्टेप आगे उनको वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे किसी की कार्मिक की वेतन वृद्धि है, वेतन अभी वर्तमान में बेसिक है 39,100 है, तो आगामी वेतन है वो उसको 40,300 मिलेगा, अर्थात एक स्टेप आगे उसको मिलेगा। 39,100 40,300 उसको मिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई कार्मिक है जैसे 2800 ग्रेड पे है या 2400 ग्रेड पे है और वो लेवल 5 पे है, अगर कोई 2400 ग्रेड पे जैसे कनिष्ठ सहायक है वो हो सकते हैं इसमें, तो इसके अंतर्गत उनको जो वेतन मिल रहा है वर्तमान में उनकी एक स्टेप आगे होगी। अर्थात सभी कार्मिकों को जो वर्तमान में मिल रहा है उसको एक स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। ये मैं दोस्तों कुछ समय के लिए रोक रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि आपकी बेसिक कितनी है और उसका एक स्टेप आगे कितना रहेगा। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चार्ट देखने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं एक उदाहरण के तौर पर। ये किसी कार्मिक की पे स्लिप है जहाँ उसको बेसिक DA HRA मिल रहा है, डिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे आप जो भी इसका डिडक्शन है वो देख पा रहे हैं। बेसिक उसकी 39,100 है, DA 13,294, HRA 3,519 रुपये है। अब अगर इसको वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है तो इसकी वेतन वृद्धि जो वर्तमान में बेसिक है 39,100, तो हमने चार्ट में देखा है उसकी आगामी होगी 40,300 बेसिक। तो 40,300 के ऊपर DA और HRA जोड़ा जाएगा। वर्तमान में जो DA है वो 34% है और HRA है वो 9% है। तो 34 और 9 बेसिक में से आप निकाल लीजिए, 34 और 9 होते हैं 43%। तो 43% हम निकालेंगे उसके बेसिक का। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ DA और HRA दोनों मिला के 43% बोल रहा हूँ, क्योंकि DA और HRA मिलाकर 43% होता है, क्योंकि अभी 34% DA है और 9% HRA है। तो वर्तमान में जिस कार्मिक की बेसिक 39,100 है उसका अगर हम 43% निकालें, 43% तो बनता है 16,813। 16,813। अब इसको बेसिक वापस इसमें जोड़ लीजिए 39,100 में, तो
39,100 उसकी बेसिक और 16,813 उसका डीए और एचआरए। तो कुल मिला के अभी जो उसको वेतन मिल रहा है वो कुछ इस तरह से है 55,913। ध्यान रहे दोस्तों, ये कटौतियां मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कटौतियां सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं बेसिक डीए और एचआरए जो मिलकर बनता है वो बता रहा हूँ, वो बनता है 55,913। अब अगर इस कार्मिक को वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है तो उसका बेसिक बन जाएगा 40,300, क्योंकि एक स्टेप आगे होता है। 40,300 का हम 43% निकालेंगे डीए और एचआरए। तो 40% का जब हम डीए एचआरए निकलते हैं 43%, तो निकल कर आता है 17,329 रुपये। ये उसके डीए और एचआरए मिलकर आएगा। इसमें हम उसकी बेसिक जैसे 40,300 है वो ऐड कर लेंगे, तो 40,300 प्लस 17,300, तो उसका वेतन होगा 57,629 रुपये। तो दोस्तों ये अंतर आप सभी देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। तो उसकी वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है तो उसके वेतन में भी अंतर आ चुका है। तो दोस्तों अभी अगर उसकी वार्षिक वेतन स्वीकृत की जाती है वेतन वृद्धि, तो उसका वेतन हो जाएगा 57,629 रुपये। और उसका पिछला वेतन जो अभी तक मिल रहा था वो था 55,913 रुपये डीए एचआरएम मिला के। तो अंतर आप सभी देख सकते हैं, 1,716 रुपये उसको अधिक मिलेंगे। तो धन्यवाद साथियों, ये थी आज हमारी वीडियो 1 जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट की। आप सभी को बधाई आगामी। उम्मीद है ये वीडियो आपको सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।